हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा ऐसा है ना जो कि नशे की तरह काम करता है। तो हम लोग जिस इंसान से जुड़े हुए थे, जब हम लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता था जिसका नाम क्या है? डोपामिन। तुम में से बहुत कोई इसके बारे में सुने होंगे। इसके ज़रिए क्या होता है, जब भी ये डोपामिन हार्मोन क्रिएट होता है, तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलता है। तो जब हम लोग उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे, तो हम लोग बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के साथ पाने के बाद हमारे ब्रेन से ये डोपामिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज होता था। लेकिन जब वो हम लोगों को छोड़ के चला गया है, तो हम लोगों को खुशी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो डोपामिन हार्मोन क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा ब्रेन चाह रहा है कि वो डोपामिन हार्मोन क्रिएट हो। और ब्रेन को तो आदत है कि डोपामिन हार्मोन कब क्रिएट होगा ना, जब वो इंसान हमारे साथ होगा, उस इंसान के साथ हमारा अटैचमेंट होगा, तभी होगा। तो ब्रेन कोशिश करता है तुमको खुश करने के लिए, वो डोपामिन हार्मोन को क्रिएट करने के लिए। और क्रिएट करने के चक्कर में, क्योंकि उसको आदत है कि उस इंसान के ज़रिए ही क्रिएट हो सकता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी इंसान का याद जो है बार-बार हमारे दिमाग में लाता रहता है और उसी के ज़रिए डोपामिन को क्रिएट करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से हम लोग उसको भूल नहीं पाते, बार-बार उसका याद आता है। और इसी को कहा जाता है विथड्रॉल सिम्पटम। तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि बार-बार उसका याद आ रहा है, क्योंकि डोपामाइन हार्मोन क्रिएट होना चाहता है और उसको पता है कि उसी के ज़रिए अब तक क्रिएट होता आया है, तो ब्रेन को आदत है, जिस वजह से ये होता है। तो सिंपली ये एक साइंस है।